इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो सारी दुनिया को उठाना पड़ेगा, स्पेशली एशियन कंट्रीज, स्पेशली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, एंड द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ विल बी द कंट्रीज़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर किसी कंट्री से अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा उम्मीद है तो वो इंडिया से ही है। ये क्या हो, अमेरिका जो मैं जो सुनता हूँ, जो मीडिया में जो लोग आते हैं वो लोग बोलते हैं, जो बड़ा बड़ा लीडर है वो बोलते हैं कि हमको फ़ोन आता था, इंग्लिश में बात करता था कि अगर आप हथियार नहीं फेंक देगा तो आपके ऊपर मैं एक स्ट्राइक कर दूंगा। वो देश का सिस्टम ख़त्म हो गया उधर, अभी कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून बन गया उधर। उसके वो पहले जैसे भी बात कर सकता था, जैसे भी हम लोग अगर इधर सरकार से नाराज़ होगा तो हम लोग सीधा राजभवन जा सकते हैं, उधर बात कर सकते हैं। अभी वो काम उधर नहीं है, ख़त्म हो गया। जो वो लोग बोलेगा वो मानना पड़ेगा। और वो सोचती है कि ऐसे भी तालिबान अगर हमको ले जाएगा तो हम तालिबान अगर हमको 4 मारेगा तो कम से कम 2 मार के हम मरेंगे। सभी जानते हैं कि तालिबान कितने डेंजरस है, और ये पाकिस्तान की फैक्ट्री में बना हुआ एक समझिए आइटम बम है। राइज ऑफ तालिबान जो हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली द साइन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ ग्रेट गेम विच विल अफेक्ट सेंट्रल एशिया, स्पेशली द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वो एक एज अ एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे रेडिकलाइजेशन को और एक्सट्रीमिज़म को अक्रॉस ऑल कास्ट, क्रीड, अक्रॉस ऑल आइडियोलॉजीज़, जो भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ रखते हैं उनको एक ऑक्सीजन का वो काम करेगा। वहाँ पर अभी परिस्थिति अभी तो गंभीर बना हुआ है, लेकिन अब कब तक सुधरेगा ये तो कोई नहीं बता सकता है। हाँ, अगर ये वर्ल्ड के जो सुपर पावर सब हैं, अगर वो लोग चाहे तो इसको सुधार सकते हैं। परिस्थिति जो इतना गंभीर है इसको जो है काबू में ला सकते हैं। और पाकिस्तान के जो भी फैक्ट्री में तो एक से एक ही टेररिस्ट बनते हैं, तो ये सब कुछ तो उन लोगों को भी देखना चाहिए कि कितना हानिकारक होगा कि अगर आप उसको समर्थन दे देंगे तो ये बहुत हानिकारक होगा। इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये हम नहीं बता सकते हैं। शायद कोई अंदर में कोई उनके फ़ायदे का कुछ बात होगा, कुछ अंदर का पॉलिटिक्स है, उनका अपना फ़ायदे का कुछ बात होगा, तभी वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, वहाँ पर जो महिला थी, पहले की जो महिलाएं थी आज से 30 साल 40 साल पहले, 20 साल, वो महिला कुछ और थी। और अभी की जो महिला हैं, भले ही वहाँ पर एजुकेशन की कमी है, लेकिन फिर भी अभी उनके अंदर में तो जागरण आ गया, अभी वो लोग जाग गई हैं। अभी तक तो देखिए किसी ने भी मुँह नहीं खोला है, सब वेट कर रहे हैं कि ये कैसे क्या हो गया है। तो हम अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से यही अपील करेंगे कि वो यूनाइटेड नेशन जो है और जो जितने भी और दूसरे बड़े सुपर पावर हैं, तो उन लोगों को समझाएं, उन लोगों को एक बताएं कि ये तालिबान कितना ख़तरनाक चीज़ है। अगर ये एक बार वहाँ पर सत्ता में आ गए तो ये पूरी दुनिया में आतंक मचा देंगे, इनके और मजबूती आ जाएगी, इनको और हौसला मिल जाएगा। तो इसके लिए तो सबको एकजुट होके उसके खिलाफ अगेंस्ट होना चाहिए तालिबान के। এই মুহূর্তে আমরা এসে গেছি ভবানীপুর উড়িয়াপাড়ায়। এখানে একজন শাড়ি বিক্রেতা এবং তিনি একজন আফগান যুবক মোহাম্মদ আশরাফ, তার সঙ্গে আমরা সরাসরি কথা বলে নেব আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে। আসুন কথা বলে নেওয়া যাক। আপনারা তো বহু বছর ধরেই ভারতবর্ষে রয়েছেন, আমাদের শহর কলকাতাতে রয়েছেন, তো এই মুহূর্তে আফগানিস্তানের যা সিচুয়েশান, যে পরিস্থিতি, সেটা নিয়ে আপনার কী মত? ये अभी सर ऐसा हालात हो गया, मैं क्या बोलूँगा, जो उधर महिला का साथ हो रहा है, जो मेरे लोग उधर जो आर्मी का साथ हो रहा है, सब कुछ जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। ऐसा हो गया जैसे भी मेरा देश, वो देश में आतंकवादी एक तो चोर के मौके को उधर पहुँच गया, जो सिस्टम था सब सिस्टम ख़त्म कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा बात ये है कि उधर जो काम हो रहा था, जो चीज़ हो रहा था, वो सब एकदम ख़त्म हो गया। आज हम एक तो न्यूज़ से सुनता था कि जो हम लोगों जो देश का प्रॉपर्टी था वो भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी ले लिया, उसका जो पैसा था बैंक में, जो हिसाब था सब कंगाल हो गया, सब बंद कर दिया। ये ट्यूशन में तो अफ़गानिस्तान में जो अभी चल रहे हैं उसका मैं भी ज़्यादा जो न्यूज़ से सुनता हूँ, जो देखता हूँ, हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। महिला रोते हैं, रोड में रोते हैं, शायद आप लोग भी देखते हैं प्लेन के ऊपर आदमी लोग चढ़ गया। अगर ये इसका ट्यूशन में इसका मतलब ये है कि उधर हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, आदमी लोग का जो इंसानियत उधर ख़त्म हो गया। जो इंसानियत था, जो एक तो ये मानता था कि हम लोग उधर जो स्टेशन था, उधर जो कानून था, कानून का हथियार हो गया उधर। अभी कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून बन गया उधर। अभी भगवान जानते हैं, हम लोग अल्लाह जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो
1 महीना 2 महीना बाद पता चलेगा। अभी तक उधर जो सिचुएशन चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, सबको ख़राब लगता है। जो आदमी उधर, उसका परिवार है, उसका फैमिली है, उसके लिए तो बहुत तकलीफ है, बहुत कुछ है। बाकी हम अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो जो हालात चल रहे हैं। आज एक तो न्यूज़ देखता था कि जो उधर आदमी लोग के ऊपर फायरिंग किया, वो लोग बोलते हैं कि जो पुराना झंडा था हम लोगों जो देश का झंडा था, मतलब बैरक था, हम लोग झंडा बोलते हैं, वो बैरक बोलते हैं, वो बैरक आज वो तालिबान को जो लोग था वो लोग नहीं मानता था। जो पब्लिक था, पब्लिक बोलता ना ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये जब हम लोगों का आज़ादी होगी ये हम लोगों का झंडा था, ये झंडा तो गाने होगा। मगर उसके बावजूद भी वो लोग तो जंगल से आया, जंगल के लोग, वो तो इंसानियत नहीं जानते, ये नहीं जानते, आवाम के ऊपर गोली का फायरिंग कर दिया। 2 आदमी मर गया, 10 आदमी और ये हो गया, ज़ख्मी हो गया। बाकी हम नहीं जानते कि और क्या होगा। जो न्यूज़ से देखता था वो हम भी देख रहे हैं, जैसे भी आप लोग न्यूज़ से देख रहे हैं, मैं भी न्यूज़ से देख रहा हूँ। मगर जो हालात अभी चल रहे हैं, हालात बहुत गंभीर हैं। एक तो इंसान की वजह से, एक तो इंसानियत की वजह से, अगर मैं बोलूँगा बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ख़राब। उधर जो मैं किसके साथ जो बात करता हूँ, जो भाई लोग से सुनता हूँ, घर में सब लोग कर्फ्यू लग गया। जो रात को 12 बजे लड़के लोग 10 बजे 9 बजे कॉलेज जाता था, कॉलेज बंद हो गया, स्कूल बंद हो गया। जो मस्जिद में आदमी लोग जाता था वो बंद हो गया। जो भी मसलन एक तो सिस्टम, वो देश का सिस्टम ख़त्म हो गया। ये 10 दिन 15 दिन बाद, 1 महीना बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। कल जो देखता था ये मेरे को अच्छा लग रहा था कि इंडिया के जो आदमी उधर फंसा हुआ, हम लोगों के जो आर्मी था, आर्मी प्लेन गया, प्लेन से उठा कर के इधर लाया, सब लोग बहुत खुश था। ये जो आदमी उधर अभी फंसा हुआ वो ये 2 ठो बात करता है, ये या कोई आएगा हमको बचाएगा। जो मसलन जैसे भी हम लोगों के देश इंडिया सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा कुछ कर सकता है, दुनिया में 4था नंबर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो अपना आदमी तो उठा सकता है। जो देश का आदमी उधर फंसा हुआ वो तो उठा नहीं सकता है। जो उधर लोकल पब्लिक है वो उसका हथियार हो गया। उसको वो पहले जैसे भी बात कर सकता था, जैसे भी हम लोग अगर इधर सरकार से नाराज़ होगा तो हम लोग सीधा राजभवन जा सकते हैं, उधर बात कर सकते हैं। अभी वो काम उधर नहीं है, ख़त्म हो गया। जो वो लोग बोलेगा वो मानना पड़ेगा। ये सब झूठ कहानी है कि वो बोलते हैं कि जो 96 में जो तालिबान था, अभी वो तालिबान नहीं है, नया तालिबान है। वो पुराना तालिबान है, वो पुराना है, इसके पास कोई लेक्चर नहीं है, इसके पास कोई लिखा पढ़ा आदमी नहीं है। कल हम देखता था एक तो जो महिला का ऑफिस था, जो महिला लोग सुरक्षा देता है, जैसे भी इंडिया में अभी मेरे को मालूम नहीं कौन पहला स्मृति ईरानी था, अभी कौन उसका रक्षा करता है ये मेरे को मालूम, नया सरकार में कौन नया बन गया। जो अभी जैसे भी स्मृति ईरानी ऐसे ही वो एक तो ऑफिस में घुस गया, वो लोगों को बोलता है कि आज के बाद तुम लोगों का ऑफिस नहीं चलेगा। तो ये अभी देखते हैं क्या होता है। अभी वो लोग दुनिया को ये दिखा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टीवी में चैनल में लड़की लोग बात करते हैं, जैसे भी रिपोर्टिंग वाले बात करते हैं, मगर ये अभी वो लोग सतह पर कायम नहीं किया। अभी वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अभी ये मसलन कर्फ्यू लग गया, ये लग गया, 1 महीना के अंदर में हम सब कुछ ठीक करेंगे। मगर सब ठीक वो तब होगा जब दुनिया मानेगा, जब जैसे भी इंडिया गवर्नमेंट हो उसको फिर बोलेगा हम एम्बेसी खोलेगा, आप लोग इधर एम्बेसी खोलो। ये सब मतलब जैसे भी कल अमेरिका जो हम लोगों के साथ, वो देश के साथ सबसे बड़ा धोखा किया, जब 2001 में आया बोलते हैं कि हम शांति के लिए आया, और आज वो लोग भाग गया, ये लोग ऐसे ही छोड़ दिया। तो इसका वजह ये है कि उसके साथ वो देश के साथ धोखा हो गया, उस देश के साथ गद्दारी हो गया। अभी अल्लाह जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। अभी तो हम लोग भी नहीं बता सकते, आप लोग भी नहीं, कोई भी नहीं बता सकते। अभी वो सब लोग उधर एकदम बंद है, सब अपना अपना घर में बंद हो गया। जैसे भी लॉकडाउन में हम लोग घर से नहीं निकल सकता था, उधर अभी ऐसे ही हालात हो गया, सब अपना अपना घर में बंद हो गया, कोई निकलता नहीं। वो लोग बोलते हैं लाउड स्पीकर में आवाज़ करते हैं बाहर निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं। मगर उधर जो वाशत थी, उधर जो जंगल कानून अभी बन गया, अभी लोगों को पता नहीं है कि क्या होगा, उसके ऊपर भरोसा नहीं है। जैसे भी हम लोगों के इधर जो आदिवासी है, जो आर्मी के साथ लड़ाई गया, 25 जवान शहीद हो गया, वो लोग भी ऐसे ही हैं। अभी तक मालूम नहीं है कि वो लोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, महिला को क्या देगा, बच्चा लोग को क्या देगा, पढ़ाई का क्या होगा। कल मैं देखता था ये आज तक में एक तो
दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में वो लोगों का जो लड़का लोग था बात करता था, वो सब रोता था कि हम लोगों का परिवार उधर है, फैमिली उधर है, हम लोग तो इधर पढ़ाई के लिए आया, मगर अभी पता नहीं कि उधर क्या सिचुएशन है। दूसरा कुछ देख लिया मेरे को बहुत ख़राब लगता था, जो कनाडा का एम्बेसी है, कनाडा का एम्बेसी के सामने बहुत अफगान महिला उधर खड़ा तक बोलते हैं कि हम लोगों को जो इधर यूनिसियार है, इधर जो ये हमको स्टीमिंग नहीं देते हैं, काट नहीं दे रहे, तो हम लोग को ये देने होगा कि हम कनाडा जाएगा, अमेरिका जाएगा, क्योंकि उधर जो पहला से सबसे जो गद्दारी हो गया, अमेरिका अपना एम्बेसी बंद कर दिया। जो आया बोलते हैं कि हम आतंकवादी ख़त्म कर दूंगा, मगर ये क्या हुआ, इसके साथ जो 2020 में जो बात हो गया कतर में या दोहा में जो बात किया, वो बात से ये साफ हो गया कि तालिब को बोला कि जैसे भी 2001 में आपको उखाड़ दिया, पीक दिया, तुम्हारा सरकार नष्ट कर दिया, वापस तुमको लाएगा, मगर एक तो शर्त है, जितने भी मेरा आर्मी है, जितने भी मेरा उधर मसलन कर्मचारी काम करने वाला है ऑफिस में, मसलन एम्बेसी में, ये लोगों को कुछ नहीं होगा। अभी क्या होता था, ये 2-3 महीने के अंदर जो हम देख रहा था, तो एक तो अमेरिकई नहीं मरा हुआ, कहीं बाहर का आदमी नहीं मर गया, एक तो आदमी मर गया, वो भी जैसे भी आप लोग रिपोर्टर कर रहे हैं, जो दानिश साहब था, वो भी दानिश देखिए, वो भी लड़ाई के बीच में फंस गया तो मर गया, ठीक है, मगर कोई भी बाहर का एक तो आदमी भी नहीं मरा हुआ। हर रोज़ अब जब मैं रिपोर्ट देखता था, 120 आतंकवादी मर गया, 120 फौजी मर गया, जो वहाँ का आर्मी था वो मर गया, मसलन उधर जो वो लोगों के साथ जो धोखा हो गया, गद्दारी हो गया। ये सबसे बड़ा बात ये है कि अमेरिका को शिकस्त दे दिया। कोई भी ये नहीं मानेगा कि अमेरिका सुपर पावर है, अभी हम नहीं मानते हैं, क्योंकि एक तो मज़लूम मिलत, एक तो मज़लूम पब्लिक जो जहान उसके साथ मदद किया, जैसे भी हम लोग उधर डैम बनाया, राजभवन बनाया, संसद बनाया, 22,000 करोड़ पैसा हम खर्चा किए, ये टैक्स मेरा था। पब्लिक को तो इंडिया पब्लिक टैक्स ही गवर्नमेंट को देता है, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो वो कहाँ से होगा। अभी ये सब नष्ट कर दे। कल हम देख रहा था, हम रोता था जब विधानसभा में क्या होता है, कानून बनता है। हम जो इधर देखते हैं पार्लियामेंट में तो कानून बनता है, उधर कल हम देखता था कि आतंकवादी उसके उधर बैठा था बंदूक के साथ। ये कौन सा इंसाफ है। और सबसे बड़ा आदमी इसमें पाकिस्तान था। पाकिस्तान, चाइना, रशिया, जो हम लोग रशिया बोलते हैं, रशिया जो है, सऊदी अरब, कतर, ये सब इसके साथ मिल करके हर मस्जिद में, पाकिस्तान में हम देखता था हर मस्जिद में उधर जहाद के लिए चांदा इकट्ठा करता था। क्या हुआ, मुस्लिम के साथ जहाद होता है, हिंदू के साथ जहाद होता है। अपना जब मैं इधर आता हूँ, मैं ये मेरा मोहल्ला है, ये मोहल्ला में खाली हम ये घर में मुस्लिम लोग रहते हैं। मेरा इधर 110 साल हो गया कि हम लोग रहते हैं। 110 साल में मेरे को तो कोई कुछ नहीं बोला कि अब क्या धर्म बनता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। अभी क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि आदमी लोग का निजी ज़िंदगी में ग़ुलाम बन गया। जैसे भी मैं अभी पेंट शर्ट पहना, दाढ़ी हम छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकते है। हम दाढ़ी बनाऊँगा नहीं बनाऊँगा, ये मेरा निजी काम है। मगर उधर क्या हुआ, उधर तुम्हारा आपको बोलेगा कि आप दाढ़ी क्यों नहीं छोड़ा, महिला को बोलेगा आप लोपटा क्यों ठीक से नहीं पहना, अब ये पेंट शर्ट क्यों पहना, ये ग़ुलाम बन गया। अब इसको ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है कि बोल रहे हैं कि 96 में जो हम लोग था अभी नहीं है, उससे बदतर हो गया। अब अगर उधर नेट में आजकल सब कुछ देखते हैं, नेट में अब देखेगा तो क्या चल रहा है, बड़ा बच्चा लोग का जो सामान है, बच्चा लोग जो उसमें मसलन खेल करते हैं उसमें वो लोग खेलने लग गया। शर्म, ये ऐसे थोड़ी होता है। ये जंगल का कानून उधर बन गया। ये अगर दुनिया जितने भी आप लोग, ये अभी उधर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। मगर एक चीज़ वो लोगों के साथ अगर हम लोग मदद कर सकते हैं, ये मीडिया है। मीडिया बस सबसे सच दिखाएगा, जो सच है। झूठ बोलने छोड़ दो कि बोलेगा कि वो 96 का तालिब नहीं है, वो 96 का ये नहीं है। 96 से बदतर हो गया, उसे बदतर हो गया। देखो 96 में जो तालिब था वो ये नहीं किया, क्या बोलते हैं, ख़ुदकश हमला नहीं करता था। मगर जो एक ही सेव पेड़ आ गया, वो तालिब अभी ख़ुदकश हमला कर रहा है। वो तालिब जो था, जब बाज़ार में जाएगा, हम जाएगा ये हम लोगों के जग्गू बाज़ार में, इधर अगर एक तो आदमी का गुनाह है, 50 आदमी का तो गुनाह नहीं है। वो एक आदमी की वजह से इधर 50 आदमी मरता है, क्यों? ये तो उसी 96 से बदतर हो गया। 96 में ऐसा नहीं था,
बंदूक के साथ आया। उस टाइम जो सरकार था, जो भी था उधर देश में बहुत प्रॉब्लम था, जो भी था। मगर अभी जो देख रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, जो 96 का वीडियो हम देख रहे थे लेप का, और जो अभी हम यूट्यूब में देख रहे हैं, बहुत फर्क हो गया। पहला जो था महिला को लाठी से मारता था, अभी बोलते हैं कि अगर मेरा बात नहीं मानेगा, कल एक तो कर्मचारी था उसको बोलता है कि जो सरकार का गाड़ी है हमको दे दो, सरकार का जो गाड़ी है जो है हमको दे दो। तो अभी सरकार तो ख़त्म हो गया, अशरफ गनी का जो सरकार हो सके उसको गाड़ी दे दो। बोलते हैं भाई आप तुम्हारा जो गवर्नर है वो गवर्नर हमको बोल रहा है कि किसी को भी कुछ मत दे दो। तो वो एक तो जो लड़का है वो बोलते हैं अगर आप मेरे को गाड़ी नहीं देगा, हमको सॉफ नहीं कर देगा, तो मेरा बंदूक में 30 गोली है, ये 30 गोली तुम्हारा माथा में डालूंगा। ये कैसा बदल हो गया? अभी भी उस वो लोगों को भाषा है। मैं खाली अब लोग सब दुनिया से जो है, हम तुम मीडिया फेसबुक में जो लोग हैं, ट्विटर में जो हैंडल है, सब लोग बाहर अभी अफगानिस्तान के साथ पब्लिक के साथ देने होगा। हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, अब भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर, मगर ये एक तो इंसानियत की वजह से हम लोग ये कर सकते हैं कि ये अफगानिस्तान के साथ जुल्म हो गया। जो उसका आर्मी था, ऐसे थोड़ी होता है। मैं 2019 का एक तो बात बोलूँगा, इधर बात ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मेरे दिमाग में अभी आता है। 2019 में एक तो प्रांत था, गजनी नाम था, उसमें 4 दिन लड़ाई हो गया। 4 दिन के अंदर में वो कामयाब नहीं हुआ, वापस भाग गया। अभी ये कैसे हो गया कि एक हफ्ते के अंदर में 34 प्रांत एक हफ्ते में वो गिर गया। ये क्या हुआ? अमेरिका जो मैं जो सुनता हूँ, जो मीडिया में जो लोग आते हैं वो लोग बोलते हैं, जो बड़ा बड़ा लीडर है वो बोलते हैं कि हमको फ़ोन आता था, इंग्लिश में बात करता था कि अगर आप हथियार नहीं फेंक देगा तो आपके ऊपर मैं एक स्ट्राइक कर दूँगा। मसलन इंडिया का ये अमेरिका का जो B-52 प्लेन है, बोलते हैं इससे तुमको मार दूँगा। सरकार को ये धमकी मिल रहा है, तो अब वो लोग क्यों हथियार नहीं फेंक देगा? ये हो गया कि वो अफगानिस्तान के साथ जो हो गया बहुत नाइंसाफ़ी हो गया, उसका महिला के साथ, उसका स्टूडेंट के साथ, जो जवान है, जवान लोगों के साथ बहुत बड़े वो बुरा हो गया। हमको भी ख़राब लगता है, शायद किसी से भी पूछेगा ये बात बोलेगा ज़रूर कि बहुत बुरा हो गया, बहुत ख़राब हो गया। थैंक यू। আমার সাথে এই মুহূর্তে বসে আছেন দানিশ খান। ওনার সাথে এই আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা সরাসরি কথা বলে নেব। তা এই মুহূর্তে আফগানিস্তানের যা পরিস্থিতি, পুরো আফগানিস্তানটাই এই মুহূর্তে প্রায় তালিবানদের দখলে, এই বিষয়টা নিয়ে কি বলতে চান? अभी जो अफ़गानिस्तान में इवेंट्स हो रही हैं और राइज़ ऑफ तालिबान जो हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली द साइन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ ग्रेट गेम in Asia, which will affect Central Asia, especially the Indian subcontinent. तो वो एक एज आ एग्ज़ाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे रेडिकलाइजेशन को और एक्सट्रीमिज़म को अक्रॉस ऑल कास्ट, क्रीड, अक्रॉस ऑल आइडियोलॉजीज़, जो भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ रखते हैं, उनको एक ऑक्सीजन का वो काम करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अफ़गानिस्तान पे सारे वर्ल्ड लीडर्स, वर्ल्ड कम्युनिटी इस पीस लाने के, अमन लाने की कोशिश करें। तालिबान की हुकूमत को जो है वो ख़त्म करने की वो कोशिश की जाए, क्योंकि इसका अगर वहाँ पे तालिबान और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो सारी दुनिया को उठाना पड़ेगा, स्पेशली एशियन कंट्रीज़, स्पेशली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, एंड द मोस्ट अफेक्टेड countries will be the countries in the Indian subcontinent. এই মুহূর্তে ওখানে প্রচুর মহিলাও ছিল, যেহেতু ওখানে স্যাটেলাইট বন্ধ হয়ে গেছে এবং অনেক কিছুই খবর নেওয়া যাচ্ছে না, তো তাদের সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন, ওখানকার মহিলাদের এই মুহূর্তে কী অবস্থা রয়েছে তারা? देखिए, तालिबान की हिस्ट्री रही है कि उन्होंने औरतों को, उनकी मिसोजिनिस्ट हिस्ट्री रही है। वो महिलाओं के एजुकेशन को नहीं सपोर्ट करते हैं, नहीं महिलाओं को वो चाहते हैं कि कभी वो मेन स्ट्रीम में आएँ। तो अभी तालिबान जो अपने आप को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो एक मॉडरेट फेस दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इट इज़ एक्चुअली अ साइन दैट तालिबान पहले से और ज़्यादा डेंजरस हो गया है, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वो रहेगा। लेकिन अगर वो मॉडरेट बनने का मुखौटा अगर पहन रहा है, तो
आपको वो पूरी दुनिया को वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है और अपना असल चेहरा छुपाने की वो कोशिश कर रहा है। तो महिलाओं की वहाँ पे स्थिति हमेशा से बहुत तालिबान के अंडर में ख़राब रही है। हमने पास्ट में भी देखा है और अभी भी ख़बरें आ रही हैं कि किस तरह से जो है महिलाओं के स्कूल्स वगैरह को भले ही वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोल रहे हैं कि वो लोग गर्ल्स स्कूल्स वगैरह बंद नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखिएगा तो हेरात में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो 60% महिलाएं गर्ल्स स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन अब वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वो मतलब वो अटेंड नहीं कर पाएंगी क्योंकि अब वहाँ क्योंकि तालिबान की जो मिसोजिनस मेंटालिटी है वो गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करता। वो लड़कियों को जो है वो एक प्रॉपर्टी की तरह वो लोग समझते हैं कि लड़कियां जो हैं वो मर्दों की प्रॉपर्टी है, उनको जो है घर के अंदर ही रहना चाहिए। আপনারা জন্ম থেকেই তো ভারতবর্ষেই রয়েছেন, আপনাদের আত্মীয় স্বজন কেউ ওখানে রয়েছেন যারা এই মুহূর্তে কাবুল বা আফগানিস্তানের কোনো অংশে রয়েছে? I'm sure हमारे कुछ relatives होंगे, but we are not in touch with them right now, so we don't get to speak with them over there. এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এখনও আফগানিস্তানের সিচুয়েশন সম্পর্কে কোনো অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়নি। তা আপনারা কিছু কি দাবি করেন সরকারের কাছে যে এই সিচুয়েশন নিয়ে কিছু কি তারা কোনো মন্তব্য কি আপনারা আশা করেন? देखिए, अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो इंडिया को एज़ अ फ्रेंड मानते हैं और उसके बहुत ही सॉलिड रीज़न्स हैं क्यों वो इंडिया को एज़ अ फ्रेंड और एज़ अ वेरी गुड फ्रेंड मानते हैं। बिकॉज़ जब अफ़गानिस्तान की बर्बादी का वक्त आया तो सारी दुनिया आ गई थी, सारे सुपर पावर्स आ गए थे। जब उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने का वक्त आया तो सिर्फ इंडिया ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। $3 बिलियन इन्वेस्ट किए, वहाँ पे डैम्स बनाए, रोड्स बनाए, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। तो अफ़गानी जो आवाम है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है और वो इंडिया को बहुत पसंद भी करती है। तो ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री से अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा उम्मीद है तो वो इंडिया से ही है। আফগানিস্তানের ক্রিকেট এখন সারা বিশ্বে সুপরিচিত। সারা বিশ্বে এখন ওয়ার্ল্ড কাপে আফগানিস্তানকেও খুব বড় মাপের টিম হিসেবেই দেখা হয়। তা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আফগান ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কী, এই বিষয়টাকে তুমি কীভাবে দেখছো? See, the rise of Afghanistan's cricket team is a classic example of the fighting spirit that the Afghan people has. Even with very few resources, even with lots of limitations, still they have been able to excel in the field of cricket. राशिद खान और हमारे IPL में खेलता है, तो एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं उस टैलेंट पूल वहाँ पे काफ़ी बड़ा है, उसमें टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन अभी एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग कि वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशंस ऐसी है कि स्पोर्ट्स का फ्यूचर वहाँ पे मेरे को बहुत ग्रिम दिखता है। এই মুহূর্তে আমরা বসে রয়েছি ইয়াসমিন নিগার খানের সঙ্গে, যিনি অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগর ই হিন্দ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট, অর্থাৎ ভারতবর্ষে যে কাবুলিওয়ালা সংগঠন রয়েছে সেই কাবুলিওয়ালা সংগঠনের প্রধান। আমরা সরাসরি ওনার সাথে কথা বলে নেব এই আফগানিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে। আসুন কথা বলে নেওয়া যাক। নমস্কার, বঙ্গভূমি লাইভে আপনাকে স্বাগত। এই মুহূর্তে আফগানিস্তানের যা পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি নিয়ে আপনি কি বলবেন? अभी अफ़गानिस्तान में जैसा परिस्थिति है पूरा वर्ल्ड जान रहा है कि क्या वहाँ चल रहा है और अभी अब क्या होने वाला है ये भी आप अभी वो अंदर में सब सीक्रेट चल रहा है और अभी खेला चल रहा है एक तरह का। और अभी ये आप नहीं बोल सकते हैं कि तालिबान आ गया है, तालिबान स्टेबल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वहाँ के लोग, अब वहाँ पर जो कॉमन मैन है वो अब फाइट कर रहे हैं तालिबान से। वो तालिबान को बिल्कुल पसंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि तालिबान का जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान से है, वहाँ के मदरसों में ट्रेन हुए वो हैं। और
ये सब अफ़गानिस्तान के आउटसाइडर हैं। तो वहाँ पर अभी परिस्थिति अभी तो गंभीर बना हुआ है, लेकिन अब कब तक सुधरेगा ये तो कोई नहीं बता सकता है। हाँ, अगर ये वर्ल्ड के जो सुपर पावर सब हैं, अगर वो लोग चाहे तो इसको सुधार सकते हैं। परिस्थिति जो इतना गंभीर है इसको जो है काबू में ला सकते हैं। তালিবান ক্ষমতায় এসেই ওখানকার মহিলাদের জন্য অনেক রকমের ফতোয়া জারি করেছে, বিভিন্ন বিধিনিষেধ জারি করেছে। তা আপনি এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন? देखिए, वहाँ पर जो महिलाएं थीं, पहले की जो महिलाएं थीं, आज से 30 साल 40 साल पहले, 20 साल, वो महिला कुछ और थी। और अभी की जो महिला हैं, भले ही वहाँ पर एजुकेशन की कमी है, लेकिन फिर भी अभी उनके अंदर में तो जागरण आ गया। अभी वो लोग जाग गई हैं और वो सोचती हैं कि ऐसे भी तालिबान अगर हमको ले जाएगा तो हम तालिबान अगर हमको 4 मारेगा तो कम से कम 2 मार के हम मरेंगे। ওখানে তো স্কুল কলেজ সমস্ত বন্ধ করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি এবং গোটা অফিস ওখানে যেগুলো রয়েছে সেগুলি সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের পরিবার পরিজন কেউ রয়েছেন ওখানে? हाँ, मेरे फादर के रिलेटिव्स थे, लेकिन अभी हम लोगों का उनसे कांटेक्ट नहीं है। मेरे फादर के गुज़रने के बाद हम लोगों का उनसे कांटेक्ट नहीं है। যে কলকাতার যারা কাবুলিওয়ালা রয়েছে তাদের তো ওখানে নিয়মিত যাতায়াত হয়, তারা তাদের কেউ ওখানে আটকে আছে বা এরকম রয়েছে যে পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা জানে বা তাদের পরিবার পরিজন রয়েছে এরকম? हाँ, देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं तो उनके किसी के तो फैमिली भी है और किसी किसी के रिलेटिव्स हैं, दूर के, माँ की फैमिली है, बाप की फैमिली है यहाँ पर। तो उन लोगों को वो बहुत उसमें है, चिंता में है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर अभी हम बात कर रहे हैं फ़ोन में, अभी 1 घंटा बाद अब पता नहीं वो ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं। ये बोलना चाहते हैं कि जैसे वहाँ पर एक महिला थी, क्या सलमा अज़ारी हैं, तो वो वहाँ गवर्नर थे, उनको अरेस्ट किया था तालिबान ने, सुना था। लेकिन उन्होंने जो है वेपन्स उठाया था तालिबान के अगेंस्ट में। और इस तरह अगर ज़्यादा जुल्म जब ज़्यादा बढ़ेगा तो वेपन्स हो सकता है कि महिलाएं भी वेपन्स उठाएंगी अगेंस्ट तालिबान। और जैसे तालिबान इतना ज़्यादा शरीयत और इस्लाम बोल रहा है, अब वो कौन सा शरीयत कौन सा इस्लाम बोल रहा है वो मुझे नहीं मालूम। हम लोगों का जो शरीयत इस्लाम है, हमारे प्रॉफिट साहब का और हमारे जो हॉली बुक्स है, हम लोग उस पर हम लोग चलते हैं। वो कौन से तरह का है, तो महिला को कहते हैं कि लेडीज़ डॉक्टर के पास नहीं जाना है, सिर्फ आपको जेंट्स डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आप महिलाओं को, लड़कियों को जो है स्कूल में नहीं जाना है पढ़ने शरीयत के मुताबिक। तो कौन सी शरीयत के मुताबिक कौन से स्कूल में भाई बनेगा? तो अगर महिला एजुकेशन नहीं लेंगी तो वो इंजीनियर डॉक्टर कैसे बनेगी? तब वो कौन से डॉक्टर के पास में जो दूसरी महिला हैं वो जाएंगी? जब अगर महिला एजुकेटेड नहीं होंगी, वो डॉक्टर नहीं बनेगी, तो वो दूसरी महिलाओं को किस तरह देखेंगी? तो क्या वो बीमारी होगा, महिलाएं मर जाएंगी बिना इलाज के, बिना दवा के। আগেও তো তালিবানের সমস্যা দেখা গিয়েছে, তালিবান রাজ কায়েম হয়েছে, তা সেই সময়কার পরিস্থিতি আর এবং আজকের পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য কি দেখছেন আপনারা? देखिए, पहले राज नहीं हुआ था, वो रूल में नहीं थे। हाँ, कहीं कहीं वो कब्ज़ा किए थे। तो जो पहले के तालिबान थे वो अभी के तालिबान थे, कोई भी गुड और बैड वाले वो नहीं है, सभी तालिबान। এই মুহূর্তে আপনারা ভারতের কেন্দ্র সরকার বা ভারত সরকারের কাছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনাদের দাবি কি? আপনারা কি চাইছেন? এই পরিস্থিতি মোকাবিলা কিভাবে হতে পারে? हम अभी भारत सरकार से यही चाहते हैं कि जो सुपीरियर पावर जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनसे बात करें, उनको समझाएं कि वहाँ का आवाम क्या चाहता है, वहाँ का जो कॉमन मैन है वो क्या चाहता है, उसको ही सत्ता में आना चाहिए। ये ना कि कोई जो मर्ज़ी आएगा सुपर पावर के या जो आउटसाइडर जो चाहेंगे उसको ज़बरदस्ती की बैठा दिया जाएगा। और यूनाइटेड नेशन को भी वहाँ के कॉमन मैन के बारे में सोचना चाहिए, वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं।
क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं तो वो तो सब बाहर चले गए हैं और वो अपना सेफ रहते हैं, लेकिन जो कॉमन मैन रहता है वो ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है। तो कॉमन मैन के लिए आज 44 ईयर्स से वहाँ पर लड़ाई चल रहा है, जंग चल रहा, वॉर चल रहा है। तो कितना दिन चलेगा? वहाँ तो लोग फ्रीज हो गए हैं, जंग सहते सहते फ्रीज हो गए। इकॉनमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन और जो भी एजुकेशन है सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जबकि काबुल जो है, अफ़गानिस्तान एशिया का स्विट्ज़रलैंड, वो इतना खूबसूरत मुल्क है और काबुल को एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, इतना वो खूबसूरत शहर है, लेकिन अभी सब ख़त्म। আপনি জন্ম থেকেই ভারতবর্ষে রয়েছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস গেল কিছুদিন আগে 15ই আগস্ট, আবার গতকাল ছিল আফগানিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। খুব অস্বাভাবিক হলেও ব্যাপারটা সত্যি যে 15ই আগস্টের দিন আফগানিস্তানে আবার তালিবান রাজ সেইভাবে শুরু হলো। আফগানিস্তানের তালিবান রাজ কায়েম হলো এবং ওখানকার যে প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি পদত্যাগ করলেন। তা এই 4 দিনের ডিফারেন্স এই দুটো দেশের স্বাধীনতা দিবস, এবং আপনি দুটো দেশের সঙ্গেই খুবই একাত্ম বোধ করেন। তো এই বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন? देखिए 15 अगस्त जो था बहुत यहाँ हमारे भारत की आज़ादी का दिन था, तो खुशी का एक दिन था। लेकिन उसी दिन जो तालिबान का अटैक अफ़गानिस्तान में, ये एक बहुत दुखद दिन भी साथ में पूरे सिर्फ यहाँ नहीं यहाँ के लोग ही नहीं दुखी हुए, पूरा वर्ल्ड में ही दुखी हुए हैं। जो तालिबान अटैक किया है ज़ोर ज़बरदस्ती, बिल्कुल बग़ैर किसी जंग के, तो ये एक तरफ तो ये खुशी का दिन था भारत हमारे लिए, लेकिन उसके बाद में दूसरी तरफ में ये जो तालिबान का अटैक हुआ है, ये सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, पूरे भारतवासी के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत दुख का दिन था ये। আমরা দেখলাম যে পাকিস্তান, চীন এবং পরবর্তীতে রাশিয়াও কিছু হলেও তালিবান যে সরকার গঠন করতে চলেছে সেই বিষয়টিকে সাপোর্ট করেছে। তা এটা নিয়ে আপনার কী মতামত? पाकिस्तान और ईरान जो सपोर्ट कर रहा है वो इस वजह से कि उनका जो पानी था वो बंद हो गया है, डैम सलमा डैम जो भारत ने बनाया है, तो वो उस वजह से वो लोग मतलब वो नाराज़ हैं। और चाइना तो सपोर्ट कर रहा है, वो पाकिस्तान का दोस्त है। और रशिया भी क्या, उन लोगों के अंदर में पॉलिटिक्स चल रही है, वो अभी तो खुल के सामने नहीं आया है कि सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन उन लोगों के अंदर में कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है क्योंकि वो सभी जानते हैं कि तालिबान कितने डेंजरस है। और ये पाकिस्तान की फैक्ट्री में बना हुआ एक समझिए आइटम बम है, और पाकिस्तान के जो फैक्ट्री में तो एक से एक ही टेररिस्ट बनते हैं। तो ये सब कुछ तो उन लोगों को भी देखना चाहिए कि कितना हानिकारक होगा कि अगर आप उसको समर्थन दे देंगे तो ये बहुत हानिकारक होगा। उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये हम नहीं बता सकते हैं। शायद कोई अंदर में कोई उनके फ़ायदे का कुछ बात होगा, कुछ अंदर का पॉलिटिक्स है, उनका अपना फ़ायदे का कुछ बात होगा, तभी वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, वरना नहीं हो सकता ऐसे। क्योंकि सभी जानते हैं कि तालिबान क्या चीज़ है, कितना डेंजरस चीज़ है। আফগানিস্তানের এই অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে এখনও অবধি দেশের কেন্দ্রীয় সরকার সেই অর্থে কোনো মুখ খোলেননি। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকেও সেইভাবে কোনো অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট এখনও অবধি আসেনি। তা এই পরিস্থিতিতে আপনার কী মতামত? अभी तक तो देखिए किसी ने भी मुंह नहीं खोला है, सब वेट कर रहे हैं कि ये कैसे क्या हो गया है। तो हम अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से यही अपील करेंगे कि वो यूनाइटेड नेशन जो है और जो जितने भी और दूसरे बड़े सुपर पावर हैं, तो उन लोगों को समझाएं, उन लोगों को एक बताएं कि ये तालिबान कितना ख़तरनाक चीज़ है। अगर ये एक बार वहाँ पर सत्ता में आ गए तो ये पूरी दुनिया में आतंक मचा देंगे, इनके और मजबूती आ जाएगी, इनको और हौसला मिल जाएगा। तो इसके लिए तो सबको एकजुट होकर उसके खिलाफ अगेंस्ट होना चाहिए तालिबान के। ক্যামেরায় অর্পিত চৌরাসিয়া এবং অনিন্দিতা সুরের সঙ্গে আমি স্বস্তিক চৌধুরী, বঙ্গভূমি লাইভ, ভবানীপুর, কলকাতা।